Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। ऑनलाइन खतरों के बारे में जागरूक करेगा शिक्षा विभाग। गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश, शहरी इलाके फिर जल जमाव की चपेट में। 100% मतदान को दिलाई गई शपथ और डीईओ कार्यालय परिसर में लगातार 13वें दिन शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। कोविड-19 संक्रमण के दौरान विभिन्न ऑनलाइन खतरों से बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग जागरूक करेगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक ने डीईओ, डीपीओ, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा को निर्देश दिया है। कहा गया है कि अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों को निर्देश दिया जाए, बच्चों और उनके अभिभावकों को एसएमएस, एमएमएस, ऑनलाइन पढ़ाई और अन्य माध्यमों से इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग व ऑनलाइन खतरों के बारे में जागरूक किया जाए। इस संबंध में एनसीईआरटी की ओर से कोविड-19 संक्रमण काल में सुरक्षित ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्देश भी विकसित किया गया है। इस विषय पर अभिभावकों के संवेदीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाना है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान जिले के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार और शिक्षण संस्थाओं की ओर से विभिन्न उपाय किए गए हैं। बच्चे इंटरनेट पर अधिक समय बिताते हैं और अक्सर अनियंत्रित होते हैं। भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि लॉकडाउन की अवधि में बच्चों के ऑनलाइन शोषण, बाल यौन उत्पीड़न, सामग्री से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि की संभावना के बारे में रिपोर्ट है। मंगलवार की दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदला और उमस भरी गर्मी के बाद मौसम तब्दील हुआ। आसमान में काले बादल छाए और तेज गड़गड़ाहट शुरू हो गई। बिजली की तेज गरज की वजह से कई लोग भयभीत हो गए। इसके बाद जिले भर में मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से शहरी इलाकों में फिर से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये बारिश जिले के अधिकांश भागों में हुई, साथ ही वज्रपात की घटनाएं भी सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सूखे खेत फिर से जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों की रही सही उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। इस साल जिले में पिछले 5 सालों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। आज भी काफी मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से कई इलाके जल जमाव की चपेट में आ गए। उधर वज्रपात से 2 मासूमों की मौत हो गई। भोरे के धरहरा नोनिया टोली गांव में बगीचे में नहाने के दौरान 4 बच्चे बिजली से झुलस गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। उधर बिजली की वजह से लाइट कनेक्शन पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा। गोपालगंज जिला मुख्यालय क्षेत्र के कई इंसुलेटर बिजली तड़कने की वजह से फट गए, जिस वजह से कई घंटों तक बिजली की आपूर्ति बाधित रही। देर शाम बिजली की आपूर्ति को फिर से सुचारू किया गया। वहीं चुनाव की ट्रेनिंग के दौरान बिजली कट जाने के बाद जनरेटर में डीजल खत्म हो गया। अंधेरे की वजह से ट्रेनिंग कार्य रुक गया। शहर के अंबेडकर भवन में कर्मियों को मतदान की ट्रेनिंग दी जा रही है। अंधेरे और गर्मी से कर्मी परेशान रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित कर लोगों को शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान जीविका कर्मियों ने बढ़कर हिस्सा लिया। मंगलवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने गांव में जाकर महिलाओं को मतदान दिवस को अपने बूथ पर पहुंचकर हर हाल में मतदान करने की अपील की। इस बीच मतदाताओं को जागरूक करने और उनके अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए पर्ची का भी वितरण किया गया। उप विकास आयुक्त सह स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सज्जन आर ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान के दौरान गाँव में मेहंदी प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा स्काउट व गाइड के माध्यम से बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने बूथ पर निर्भीक होकर पहुंचे तथा मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि स्वीप कोषांग के माध्यम से कई कार्यक्रमों को जिला स्तर पर लगातार चलाया जा रहा है तथा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
भोरे मुख्यालय में माले कार्यकर्ता ने स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ करने तथा मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला। इस मौके पर अपने संबोधन में माले प्रखंड सचिव सुभाष पटेल ने कहा कि लॉकडाउन में रोजगार के सारे अवसर बंद हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रत्येक सप्ताह कहां से किश्त जमा करेंगी, जबकि किश्त जमा करने के लिए बैंक उन पर दबाव डाल रहे हैं। अपने संबोधन में जितेंद्र पासवान ने स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ करने, मनरेगा में 500 मजदूरी देने तथा 200 दिन काम की वारंटी देने की मांग कर प्रतिवाद मार्च निकाला। उधर गंडक के जलस्तर के घटने बढ़ने के बीच कटाव तेजी से शुरू हो गया है। सदर प्रखंड के मंझरिया में लगातार कटाव हो रहा है। लगातार नदी बांध की तरफ बढ़ रही है। मिडिल स्कूल मंझरिया का भवन भी लगातार कटाव की चपेट में आता जा रहा है। चारों तरफ पानी से घिरे होने की वजह से कटाव निरोधी कार्य करने में कठिनाई हो रही है। उधर गंडक के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर बैराज से 1,36,700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंडक के कटाव से 2 मंजिला स्कूल का भवन ध्वस्त हो गया। महज कुछ सेकंड में ही गंडक में यह आलीशान स्कूल भवन समा गया। सदर प्रखंड के मंझरिया मिडिल स्कूल में भरा आकर भवन गिर गया। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में लगातार 13वें दिन मंगलवार को भी नियोजित शिक्षकों ने धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए शिक्षक सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जिले में नगर पंचायत के शिक्षकों को 6 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाएगा, जिससे शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक बकाया वेतन सहित अन्य मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। परिवार की परवरिश के लिए विदेश कमाने गए युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि माजागढ़ थाना क्षेत्र के धमई भैंसी गांव के विश्वनाथ यादव के 45 वर्षीय पुत्र बाबूनंद यादव अपने परिवार की परवरिश के लिए 1 वर्ष पूर्व कतर गया था, जिसकी मौत हो गई है, जिससे परिवार वालों में शोक है। भोरे रेफरल अस्पताल के पोस्टेड डॉक्टर औरंगजेब खान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खान कोरोना पॉजिटिव भी थे। इलाज के दौरान यूपी के देवरिया में इनकी मौत हो गई। स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। अन्य बाइक सवार घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। भोरे के कुकुरभुक्का गांव की घटना बताई जा रही है। थावे थाने के जंगमलवा गांव स्थित ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो गया। साथ ही इसके पास खड़ी बकरी की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि मंगलवार को दोपहर तेज हवा और गर्जन के साथ हुई बारिश के दौरान ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जबकि पास ही लेटी बकरी पर भी बिजली का आघात हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कनीय अभियंता मनीष गुण को दी। जेई ने बताया कि बिजली मिस्त्री द्वारा ट्रांसफार्मर को बनाया जा रहा है। जल्द ही विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। बुसाव गांव में 2 पक्षों की मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 पक्षों द्वारा 14 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फर्द बयान में बुसाव गांव के मैनुद्दीन मियां ने आरोप लगाया है कि खेत में लगे धान की फसल देखकर लौट रहे थे। इस दौरान उनके ही पाटीदारों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। माझागढ़ में बंधन बैंक के कर्मी राजीव कुमार ऋण वसूली कर माझागढ़ से गोपालगंज वापस लौट रहे थे। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हेतु दी गई ऋण की वसूली प्रत्येक सप्ताह होती है तथा ऋण की वसूली करने के बाद ट्रांजैक्शन मशीन से भुगतान भी कर दिया जाता है। माझागढ़ में गठित महिलाओं की समूह से ऋण की वसूली कर गोपालगंज जा रहे थे। इसी बीच माझागढ़ थाना क्षेत्र के जगरनाथा रेलवे ढाला तथा भड़कुइया के बीच स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन अपराधियों ने बैंक कर्मी को घेर कर 1,28,000 रुपए की लूट कर ली। घटना की सूचना मिलते ही माझागढ़ थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच करते हुए बैंक कर्मी के लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा विगत 4 सितंबर को जारी आदेश के आलोक में जिले के सभी उप थानों और कार्यालयों द्वारा मास्क चेकिंग अभियान में 10,607 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
थाना क्षेत्र के कन्नौर गांव निवासी मोहम्मद आजम के पुत्र मोहम्मद हसनैन ने अपने ही गांव के नवल शर्मा, सुरेश शाह, जीवन शर्मा, सीमा देवी, सुरेश राम और मनीषा कुमारी के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट, लूटपाट की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वादी की बहन रेहाना खातून के बीमारी की हालत में लोगों के कहने पर गांव के ओझा के पास इलाज के लिए ले गया। इलाज से ठीक नहीं होने पर ओझा और बीमार लड़की के परिजनों के बीच वाद विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हो गई। पुलिस मामला के पास पहुंच गया है। गांव में तनाव व्याप्त हो गया है। दरभंगा में रूमी सहित जनप्रतिनिधियों की हत्या पर पुलिस निष्क्रियता, पीड़ित परिवारों पर मुकदमा, आंदोलनकारियों पर मुकदमा और लगातार एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ इंसाफ मंच ने काला पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया। मौके पर नियाज अहमद, मकसूद आलम उर्फ पप्पू खां एवं अशोक पासवान आदि मौजूद रहे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली उत्तर बारी गांव में दो पक्षों में हुए मारपीट में 8 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ग्रामीण की मदद के लिए पहुंची, जहां ग्रामीणों ने पुलिस से नाराज होकर उसे खदेड़कर भगा दिया। घटना के मद्देनजर स्थिति तनावपूर्ण परंतु नियंत्रण में बताई जा रही है। जिले के झंझारपुर में श्रमजीवी नौजवानों द्वारा जागरूकता अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर कन्हैया झा, वेदपाल एवं कई लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल में हिंदी दिवस एवं डॉक्टर विपिन बिहारी ठाकुर की 10वीं पुण्यतिथि चिल्ड्रंस एकेडमी के परिसर में लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया गया। सिंधिया थाने के कोल्हुआ घाट बेहट के नजदीक 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने गोलीबारी कर सीएसपी संचालक से 4,85,000 रुपए की लूट की। दलसिंह सराय शक्ति केंद्र मुरली मनोहर ठाकुर बाड़ी लोकनाथपुर में सेवा सप्ताह के अवसर पर भाजपा नगर मंडल की ओर से मुफ्त चिकित्सा कैंप लगाया गया। मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा, राजीव चौधरी एवं मंडल अध्यक्ष राजेश पासवान आदि मौजूद रहे। दलसिंह सराय थाने में पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार मिश्र के समक्ष प्रथम दिन थाना क्षेत्र के 11 लोगों के लाइसेंसी आर्म्स और गोलियों की जांच पड़ताल की गई। दलसिंह सराय स्थित पीएनबी एटीएम से रुपए निकालकर चिरंजीवीपुर बधवाड़ा निवासी मायनन चौधरी के पुत्र गुंजन कुमार अपने घर जा रहे थे कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने उन पर हमला कर उनके पास रखा झोला उड़ा लिया, जिसमें 20,000 रुपए थे। शाहपुर पटोरी अनुमंडल के मोहद्दीन नगर प्रखंड में अंदौर ठाकुर बाड़ी परिसर में आरएसएस का गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता राज कपूर सिंह ने किया। मौके पर राम लगन सिंह, शिवम कुमार, गुलशन कुमार आदि लोग मौजूद रहे। 3 साल बाद अपहृत बच्ची की तलाश में जमसी गोरडी मार्ग किनारे पहुंची पुलिस को वहां एक कंकाल मिला। इस जगह से पिछले 3 बच्ची के कपड़े भी पाए गए थे। इस बरामदगी से ऐसा लगता है कि उक्त अपहृत बच्ची की हत्या कर उसके शव को वहीं गाड़ दिया गया था। बच्ची के अपहरणकर्ता हत्या कर देने के बाद भाग गए थे। इस मामले में राजपूत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बरामद जब्त नर कंकाल की फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। मुंगेर के जमालपुर किऊल रेलखंड कासोरा बाग हॉल्ट पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। रेलवे के अधिकारी रेल यात्री के सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के भाई ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी बड़ी बहन को चाकू गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी। घटना देहिना पंचायत के फुदकीपुर गांव की है। सोई अवस्था में बहन मजहबी खातून की भाई ने हत्या कर दी। समस्तीपुर स्थित समरणालय सभागार में विधानसभा के मद्देनजर गठित विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। मौके पर उपस्थित अरविंद कुमार झा, मुकेश कुमार, धनंजय कुमार, राजेश कुमार, भुवनेश्वर प्रसाद, मनीष कुमार, विजय कुमार सिंह, रामप्रवेश सिंह आदि ने प्रशिक्षण दिया। समस्तीपुर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर ट्रक मालिकों व ट्रक चालकों की अनिश्चितकालीन चक्का जाम कार्यक्रम यहां भी शुरू हो गया। पहले दिन संघ जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। समस्तीपुर शहर स्थित डीपीआरओ कार्यालय ने बताया है कि पिछले 2 दिनों में 29 नए कोरोना रोगी पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 3,586 हो गई है। जीवतापुर प्रखंड मुख्यालय शहर स्थित मंडल रेल कार्यालय समस्तीपुर के प्रांगण में ECRKU केंद्र ने सरकार के रेलवे कर्मियों के
छटनी एवं निजीकरण के विरोध में जन जागरण सप्ताह की शुरुआत की है। मौके पर संघ के मंडल कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, SK भारद्वाज आदि लोग मौजूद रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनन्य सहयोगी 84 वर्षीय चंदोली पंचायत के पूर्व मुखिया शक्तिधर चौधरी का निधन हो गया। उनके अपूर्णीय निधन पर सांसद रामनाथ ठाकुर, विधायक विद्यासागर सिंह निषाद, पत्रकार शशि कुमार आदि ने दुख व्यक्त किया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बरहेता गांव में बिजली की वायरिंग करने के दौरान 35 वर्षीय रविंद्र झा की मौत बिजली के तेज झटके से हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कल्याणपुर थाने के सामने समस्तीपुर दरभंगा पथ को जाम कर दिया। गई जीवतापुर प्रखंड प्रमुख आरती देवी की प्रखंड उप प्रमुख की अपनी कुर्सी बचाने में सफल रही हैं। मतदान के बाद पंचायत समिति भवन में दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई थी, जिस पर हंगामे के साथ 10 बार बहस के बाद मतदान कराया गया। बैठक की अध्यक्षता बेला पंचायत के पंचायत समिति सदस्य नागेंद्र झा और फेकन झा ने किया। मौके पर वीडियो अंजन दत्ता, उप प्रमुख राजेश कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इनौस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैनी बाजार में रैली निकालकर पार्टी के कार्यालय तक रैली को पहुंचाया, जिस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। सराय रंजन प्रखंड के नरधोदी गांव में बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण का कार्य DDC संजय कुमार एवं जिला सूचना पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने इसका निरीक्षण किया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ऑनलाइन खतरों के बारे में जागरूक करेगा शिक्षा विभाग। गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश, फिर शहरी इलाके जलजमाव की चपेट में। 100% मतदान को दिलाई गई लोगों को शपथ और DO कार्यालय परिसर में लगातार 13वें दिन शिक्षकों ने की हड़ताल। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।